विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को बाड़मेर आए। इन तीन कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के क्रम में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुए इस संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को बाड़मेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने को लेकर साथ रहकर मेहनत करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ा कोई काम किया तो सिर्फ 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए और इसके बाद बच्चों के खिलौने की लॉटरी में निकलने वाले नोटों जैसे नोट निकले जो 6 साल की चल नहीं पाए और उन्हें बंद करना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ पर की कोई विचारधारा नहीं है। यदि विचारधारा होती तो आज भाजपा में उन कांग्रेस के नेताओं को भी क्यों शामिल किया गया है जिनका संघ और संघ की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में मुद्दों पर बात नहीं होती। यदि विपक्ष कोई मुद्दा उठाता तो उन्हें जेल में डाला जाता है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भय दिखाकर डराया जाता है। डोटासरा ने कहा कि जल्द ही बाड़मेर को नया कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिलेगा और इसके साथ ही उन्होंने जिला संगठन में 25% पद बढ़ाने की घोषणा की। 4 दिनों के अंदर जो सत्ता पक्ष का हाल रहा है, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं सब घबराए हुए हैं, असमंजस की स्थिति है, ये विधानसभा के अंदर बन रही है। हमने जनता के जो मुद्दे हैं उनको बड़े तरीके के साथ नियम और प्रक्रिया के तहत विधानसभा में उठाया है और बीजेपी वहां पे घिरी है, उनका जवाब नहीं दे पाई। मुद्दा है जो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है, रोजाना नए मुद्दे तैयार आते हैं। अभी जो फिलहाल मुद्दा है, जैसे हमारे युवा मित्रों को हटाया है, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठेका संविदा के कर्मी उनको नियुक्ति नहीं हो रही, उनकी जो प्रक्रिया है वो सही नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका नाम बदल रहे हैं, योजनाओं को बंद कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना जैसी बंद कर रहे हैं, ओपीएस तक को बंद करने के चक्कर में है। ये सारे मुद्दे हम लगातार विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। तरह का प्रत्यक्षदर्शी हूं, आसाम में मैं खुद गया था। हेमंत विश्व शर्मा यात्रा को रोकना चाहता है, कमजोर करना चाहता था, लेकिन वहां की जनता पलक पावड़े बिछाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। रात के 7 बजे तक रैली चली है, जब अंधेरा होगा, लाइटें नहीं थी, मोबाइल से लाइटें जलाकर लोग राहुल गांधी जी को सुन रहे हैं। तो उनका क्रेज है। बीजेपी यात्रा से घबराई हुई है। लगातार यात्रा के रास्ते के अंदर जो भी इलाके पड़ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बिहार के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने किया है, अब झारखंड के अंदर किया है, आगे यूपी में भी ये लोग करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से राहुल गांधी जी घबराने वाले नहीं है, कांग्रेस घबराने वाले नहीं है। मत कीजिए, कोई नुकसान में नहीं है। इंडिया अलायंस जिस प्रकार से मजबूती से लड़ रहा है, लोकसभा के जब नतीजे आएंगे, जब आप देखेंगे, ये जनता की आवाज है। तो कांग्रेस के वर्कर्स ने जो बातें की है, आज जहाँ कोई डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा वोटों का नहीं है, एडजस्टमेंट की, मैनेजमेंट की कमी रहेगी, तो उन बातों को आपने सुना, आपके भी अंदर भी बैठे थे, हमने आपको भी नहीं कहा कि आप बाहर चले जाओ, हमने खुली रूप में बातें की हैं। तो इनकी भावनाएं जो हैं उनके ऊपर ही चलेंगी। और कांग्रेस जो है वहां ये भी कहा कि त्याग की भावना चाहिए, कि जो आता है वो कहता है मेरे को टिकट ही चाहिए या मेरे को ये ओहदा चाहिए। जब तक वो त्याग की भावना नहीं आएगी, जो पहली वाली कांग्रेस है, उसी कांग्रेस को हम दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जो 5 मुद्दे हैं, उन 5 मुद्दों को लेकर के युवा है, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है, महिला है, इन 5 मुद्दों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। और हमने देखा कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और 5 साल जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे, अब महसूस होने लगा लोगों को कि वास्तव में ये तो ठगे गए, हम लोग बहकाव में आ गए और गलत फैसला हो गया। राजस्थान के लोग ये मानने लगे हैं कि ऐसी सरकार आ गई जो पर्ची सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री की चलती नहीं है,
जिनके मंत्रियों की चलती नहीं है, जनप्रतिनिधियों को कोई पूछता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है। मंत्री चाहे जो बयान दे रहे हैं, जो किसानों के हित की बात करने वाली बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उनके द्वारा भेजी गई पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री का मंत्री, कृषि मंत्री ये कह रहा है कि किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए और किसान की आदत बन गई है कि कर्जा लो और मत चुकाओ, तो किसान के प्रति उनकी सोच आ गई है। किसानों पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, खुद की योजनाएं ये कुछ बना नहीं रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये तो उतावले हो रहे हैं कि कब हमारे अधिकारी लगे, कब हमारे कब्जे में फाइलें आए, कब हम टेंडर करें और कब हम घपले करें और कब माल कमाएं। इनके पता लग जाएगा। आप 6 महीने निकल जाने दो। अभी तो इनको टाइट कर रखा है मोदी जी ने और अमित शाह ने कि लोकसभा चुनाव हो जाने तो उसके बाद भी हम आपको खुली छुट्टी देंगे। तो जब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म के आधार पे लोगों को, वोटों को बांटना, वोट की फसल काटना और तानाशाही करना। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कितना दुरुपयोग हो रहा है आप बताओ। है कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है, या एनडीए के दल का कोई नेता जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है ईडी में और उसके यहाँ कोई सरचोरी हो? इस दौरान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने, उनका मान सम्मान रखकर आगे बढ़ाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस संगठन और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।